एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब मिलता है और क्यों उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कहानी की शुरुआत। एक घना जंगल था जहां कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था जहां एक सज्जन व्यक्ति रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही नेक दिल और परिश्रमी किसान था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वह जितनी भी मेहनत करता, उसकी फसल हमेशा किसी न किसी कारणवश नष्ट हो जाती। रामलाल के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रघु। मोहन सबसे बड़ा था और मेहनती था। सोहन चतुर था और व्यापार में रुचि रखता था, जबकि रघु आलसी और स्वार्थी था। रामलाल अपने बेटों को हमेशा नेक कर्म करने की सीख देता था। अतीत के कर्मों का प्रभाव। रामलाल का परिवार निर्धन था, लेकिन उन्होंने कभी भी चोरी या अनैतिक कार्य नहीं किया। गांव के कुछ लोग कहते थे कि रामलाल की यह स्थिति उसके पूर्वजों के बुरे कर्मों का परिणाम है, तो कुछ कहते कि शायद उसकी परीक्षा ली जा रही है। लेकिन रामलाल को इन बातों में विश्वास नहीं था। वह अपने कर्मों को ही सब कुछ मानता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने रामलाल के दुखों को समझा। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह कब और कैसे मिलेगा, यह पूरी तरह हमारे पूर्व और वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। अगर किसी का जीवन कष्टमय है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि उसके पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव है। रामलाल ने साधु से पूछा, तो क्या मेरे दुखों का कोई अंत नहीं? साधु ने उत्तर दिया, हर कष्ट का अंत होता है, यदि व्यक्ति सही मार्ग पर चले और सत्कर्म करे। जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से दूसरों की मदद करता है, उसे अवश्य ही सुख प्राप्त होता है। कर्मों की परीक्षा। कुछ वर्षों बाद गांव में अकाल पड़ा। रामलाल की फसल फिर से नष्ट हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बची हुई फसल गांव के गरीबों में बांट दी। मोहन ने भी पिता का साथ दिया, जबकि सोहन ने व्यापार में घाटा उठाने के बावजूद अपने मित्रों की मदद की। लेकिन रघु ने स्वार्थी बनकर अपना धन बचाने की कोशिश की। कुछ समय बाद राजा के दूत गांव आए और उन्होंने घोषणा की कि राजा एक नया मंत्री नियुक्त करने वाला है। यह सुनकर गांव में उत्साह फैल गया। राजा के दूतों ने गांव में सबसे ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति की तलाश की। जब उन्होंने गांव वालों से पूछा, तो सबने रामलाल और उसके बेटों की प्रशंसा की, सिवाय रघु के। कर्मों का फल। राजा ने रामलाल और उसके बेटों को दरबार में बुलाया। जब राजा ने उनकी परीक्षा ली, तो मोहन और सोहन ने अपनी ईमानदारी और परोपकारिता से राजा को प्रभावित किया। राजा ने मोहन को कृषि मंत्री और सोहन को व्यापार मंत्री नियुक्त किया। रामलाल को भी सम्मानित किया गया और उसकी गरीबी समाप्त हो गई। वहीं रघु ने जब अपने भाइयों को मंत्री बनते देखा, तो उसे ईर्ष्या हुई। उसने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन उसकी साजिश पकड़ी गई और उसे दंडित किया गया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, भले ही वह देर से मिले। अच्छे कर्म करने वालों को सफलता और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय आने पर हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।